माशाअल्लाह, बहुत देर से ये मामला मैं देखना चाह रहा था। फारूक दिलकश साहब मजमे को बेदार किए, आप भी बेदार हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत अंदाज में फारूक दिलकश साहब ने आपको कलाम सुनाया। मेरे दोस्तों, उस खूबसूरत कलाम का इस्तेकबाल भी बड़ा जबरदस्त हो गया है। एक शेर मैं बोलता हूँ जो हमारे मुशायरे की इस वक्त जान समझी जा रही है, जो मुशायरे की आन बान समझी जा रही है, मुल्क हिंदुस्तान की एक बहुत ही मोहतरम आवाज के लिए मैं मोहब्बत में ये शेर बोलता हूँ। चाहिए तो था दूसरा बोलना, लेकिन इतना कहता हूँ कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न का दीवान लिखा जाएगा, अरे हुस्न का राजा लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत दिल खैराबादी साहब की आमद हुई है। ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है मेरे दोस्तों कि हमारी जमात का ये वाहिद इकलौता हिंदुस्तान का ये शायर है मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान भर के मुशायरों के साथ साथ दीगर 2 और मुल्कों में इन्होंने दौरा किया है। दिल भाई, मैं भी तीसरे मुल्क में जाने ही वाला था कि मेरी आंख खुल गई। जी, ये हैं हमारे दिल खैराबादी साहब जो हमारे आंखों के सामने चमक रहे हैं। खुदा की कसम मैं मचल जाता हूँ। क्यों मचल जाता हूँ कि एक मर्तबा आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। बिहार की सरजमीन समस्तीपुर के अंदर मुझे निजामत करनी थी, कुछ दिन पहले की बात है। दिल खैराबादी साहब के साथ मैं भी गया। उसमें ये मक्ता के तौर पे उनको पढ़ना था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इनको बेपनाह मोहब्बतों से, क्या जुनून होता है मेरे दोस्तों, क्या इश्क है इनसे, क्या मोहब्बत है, जो मैंने आंखों देखा हाल आपको सुना रहा हूं कि वहां जब मैं गया हूं इनके साथ, हजरत फारूक भाई साहब, हजरत फारूक दिलकश साहब भी थे। खुदा की कसम तकरीबन 25, 50 या 75, 100 कह लीजिए बाइक और एक 4 व्हीलर, हर बाइक पे 3-3, 2-2 नौजवान बैठ करके मुशायरे से 25-30 किलोमीटर तक इस्तेकबाल करने के लिए जनाब दिल खैराबादी साहब का आए थे। क्या मंजर था, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप समझ गए होंगे कि क्या मंजर रहा होगा मेरे दोस्तों। हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्रो तहम्मुल से काम ले रहा था। दीवानगी का सबब पूछा जा रहा था, अरे मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। दीवानगी का सबब पूछा जा रहा था, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। दिल भाई, बस आपकी आमद पे इतना ही कह देता हूं कि नजारा जिसने आपका माशाअल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत। ये माइक ऐसा ही रहे। अहमद भाई जहां भी होते हैं दिल खुश हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह आखिर में इनको बुला करके माइक पर इनाम से नवाजूंगा। ये बहुत अच्छा माइक चला रहे हैं। दिल भाई, माइक चालू हो गया माशाअल्लाह। देखिए कि नजारा जिसने आपका एक बार कर लिया, शेर देखें, नजारा जिसने आपका एक बार कर लिया, यूं उसने अपनी रूह को शर्शार कर लिया, और रोजा रखा था आपके दीदार के लिए, आप आ गए तो आंखों ने अफ्तार कर लिया।
मेरे दोस्तों, आपने इनका दीदार किया है और साथ में एक बड़े ही अजीम मेहमान की आमद हुई थी जिसका मैंने ऐलान किया, आपके दयार के चहीते रहबर जनाब सरफराज अहमद साहब। मैं तो कह सकता हूं कि जहानागंज की मुश्तरकत तहजीब की अमानत बनकर वो हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। जनाब सरफराज चेयरमैन साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अब मैं एक बात कहता हूं, एक बात और सुन लीजिए। हमारे स्टेज पर जनाब असाद आजमी साहब बैठे हुए हैं। खुदा की कसम कितनी खूबसूरत आवाज है, अल्लाह ने इनके गले में क्या जाज़िबियत अता की है मेरे दोस्तों, कि ऐसा लगता है जब ये पढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाया करता है, दिल मचल जाता है। ऐसा लगता है असाद भाई के गले में कोयल ने घोंसला बना लिया है। हाँ, इनके गले में खुदा की अजीब कुदरत है। बस इतना कहता हूं कि यही मैं कहना चाहता हूं कि ये कीमती हीरा है, हीरा माशाअल्लाह। अंग्रेज सब लूट कर लेकर चले गए लेकिन इनको छोड़ दिया। सरफराज भाई अगर आप इजाजत दे तो मैं कह दूं माशाअल्लाह इजाजत है। असद भाई आई लव यू। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, या आई लव यू मैंने इसलिए कहा है कि ये नबी की नात पढ़ते हैं, कह दें सुभान अल्लाह, और हम लोग इनसे सुनते हैं फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर ये सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं तो हम लोग मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जहानागंज वालों बहुत बेदार हो, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि रसूले पाक की आपने कसम खाई है कि रसूले पाक की महफिल सजाएंगे कयामत तक, कहते हैं इंशाअल्लाह रसूले पाक की महफिल सजाएंगे कयामत तक। अरे जहानागंज वाले दिल में जज्बा लेके बैठे हैं, रसूले पाक की महफिल सजाएंगे कयामत तक। जहानागंज वाले दिल में जज्बा लेके बैठे हैं। और शेर देखे कि यकीनन बैत अक़दस पर अलम लहराएगा अपना। अरे हम सलाहुद्दीन का हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, सलाहुद्दीन का हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं। मेरे दोस्तों, एक मेराज फैजाबादी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था, उसके बाद मैं अपना शेर कहूंगा, सुनेंगे। मेराज फैजाबादी ने कहा था कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे और लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे, लेकिन ये खाकसार अपनी कमजोर कलम से क्या लिख रहा है, जरा सा दाद दे दीजिएगा कि हाथों को तुम मायूस मत होना। शेर देखें कि हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, अरे रहमत खुदा की आएगी इमदाद के लिए। होते रहेंगे जुल्म तो एक रोज बन के मौत, अकमल को ही तो आएगा शद्दाद के लिए। होते रहेंगे जुल्म तो एक रोज बन के मौत, अकमल कोई तो आएगा शद्दाद के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह भाई को सलामत रखे, इनकी बीवी बच्चे अगर हो तो उनको भी सलामत रखे। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ा है, मैं ये मेरी ख्वाहिश है कि मजमे के अंदर कोई एक फर्द नारा लगाते, खुदा की कसम। देखो फिर लगा भाई, देखिए माशाअल्लाह दिल भाई नारा तो लगाए थे, लेकिन ये भी लगता है आधी नींद ही में थे, जो बड़ी मुश्किल से एक मरतबा लगाई। ये कसूर हजरत आपका है। देखिए जल्दी कोई नारा लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है मजमे के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ सरफराज चेयरमैन साहब, इसलिए नहीं लगाता है। कोई मुश्किल से अगर खड़ा भी होता है और नारा लगाता है तो लोग उसके नारे का जवाब देने के बजाय उसकी तरफ देखते हैं कि किसका लड़का है। ऐसा घूर घूर के देखेंगे जैसे लगेगा हिंदुस्तान में कोरोना इसी ने फैलाया है। अरे मेरे भाई, कोरोना ये क्या फैलाएंगे, ये तो नबी की महफिल में बैठे हैं। नबी की महफिल में बैठकर नबी के नाम पर मुस्कुराने वालों, तुम्हारी पूरी खानदान उस बीमारी से महफूज रहेगी, कह दे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो गुलामे रसूल होता है वो बड़ा बावसूल होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला बाग़े जन्नत का फूल होता है। अब आइए दोस्तों, मैंने ये आपके लिए माहौल बनाया है, मैंने बड़ी मेहनत की है एक बड़े शायर को बुलाने के लिए। मेरे दोस्तों, अगर आप भी मेहनत कर लिए होते तो आपको भी कुछ मिल गया होता, क्योंकि बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, अब बेटा जमा हुआ तो घर से निकल गया। अब मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, अरे बच्चा भी पांव मारा तो जमजम निकल गया। आइए मेरे दोस्तों, अब आपके दयार की उस अमानत को आपके सामने पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, जिसको आप चांद जहानागंजी के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए, आपके हर दिन
अब्दुल अजीज और एक खूबसूरत आवाज के मालिक मैं जनाब चांद जहाना गंजी से 4 मिसरों से गुजारिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, नाज है हमको कि हमने भी ये इबादत की है। अरे चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है, हमसे करना न कभी ताजमहल की बातें, हमने सरकार के रोजे की जियारत की है। आइए जनाबे चांद जहाना गंजी अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माहौल तो माशाअल्लाह पूरा बन चुका है, मुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि यहाँ से सीधे सीधे मैं शुरू हो जाऊं। साथ देंगे ना मेरा? इंशाअल्लाह हर फरमाइश पूरी होगी। और दोस्तों मैं सबसे पहले ये जितने हमारे मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं सोहरा से लेकर सामाइन तक, मैं तमाम अहले जहानागंज के तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आकर इस बाबरकत महफिल को और खूबसूरत बनाया। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बहुत अच्छा माशाल्लाह बोल रहे हैं, पढ़ेंगे कितना अच्छा, शुक्रिया। एक ऐलान है ये कि बहुत ही अजीम शख्सियत खैराबाद की मेरे दोस्तों जनाबे अब्दुल अलीम अंसारी साहब और राशिद जमाल साहब, अगर मेरी ये आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है तो स्टेज पर आने की जहमत गवारा करें। इसी तरीके से एक चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, जनाबे डॉक्टर महमूद साहब जो आपके दयार की बहुत ही अहम शख्सियत है, मैं उनको स्टेज पर देखना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही तो वो भी स्टेज पर आने की जहमत गवारा करें। पढ़े भाई। डॉक्टर साहब आपका मुझे भी शिद्दत से इंतजार है, आप आ जाएंगे तो और मजा आ जाएगा। आइए दोस्तों मैं हमदे बारी ताला के चंद शेर से अपना आगाज करना चाहता हूँ। अकमल भाई मैं इजाजत चाहूंगा। इरशाद इरशाद पढ़े भाई। मैं मतला पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि अल्लाह देने वाला है। दिल भाई अगर मतला अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है। मांगना है तो उससे मांगो, क्या कहना सच है, मांगना है तो उससे मांगो, वो सबका रखे वाला, बेशक 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 बेशक, क्या कहना। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। अभी मतला मुकम्मल नहीं हुआ। फारूक भाई, दिल भाई, मैं मुकम्मल मतला पेश करता हूँ। अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मांगना है तो उससे मांगो, मांगना है तो उससे मांगो, वो सबका रखे वाला है। अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है। अल्लाह गरीबी में भी सुल्तान रखेगा, अल्लाह गरीबी में भी सुल्तान रखेगा। बंदा अगर इस बात पे ईमान अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। अब यहाँ से बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि फरमान ये हमारा नहीं मुस्तफा का है। जनाब चेयरमैन साहब और कौल बसर साहब, नासिर अरफात साहब और नजमुल हसन साहब, मैं बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि फरमान ये हमारा नहीं मुस्तफा का है। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ खुदा का है। फरमान
ये हमारा नहीं मुस्तफा का है, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ खुदा का है। रोजा नमाज हज के तू ही ले से मांगना, अरे वाह वाह, नमाज हज के तू ही ले से मांगना, जो मांगना नबी के वसीले से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पैगंबर इस्लाम, मजहबे इस्लाम, चाँद जहाना गंजी। भाई इस शेर को फिर पढ़ें। अल्लाह देने वाला है, अकीदे के एतबार से बहुत अल्लाह देने वाला है, बेशक बेशक बेशक, मौला देने वाला है। फरमान ये हमारा नहीं मुस्तफा का है, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ खुदा का है। रोजा नमाज हज के तू ही ले से मांगना, रोजा नमाज हज के तू ही ले से मांगना, जो मांगना नबी के वसीले से मांगना। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। और हाज़रीन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं जरा सा ये बता दूं कि हमारे पड़ोस में कोई शख्स अगर परेशान है तो उसको हम जरा सा, ये हैं सरफराज अहमद चेयरमैन जहानागंज, जो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। दिल भाई हम जरा सा उसकी मदद कर देते हैं अपने पड़ोसी का, फिर बाद में हम एहसान जता देते हैं। ये इबादत नहीं हुई। मैं इसी पसे मंजर में एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। अल्लाह देने वाला है, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि क़ैदे अलम से रब उसे आजाद करेगा, क़ैदे अलम से रब उसे आजाद करेगा। सजदे में गिर के उससे जो फरियाद करेगा, सजदे में गिर के उससे जो फरियाद करेगा। अल्लाह बरकतों से घर आबाद करेगा, अल्लाह बरकतों से घर आबाद करेगा। बंदा अगर ये सोच के इमदाद करेगा, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। मांगना है तो उससे मांगो, मांगना है तो उनसे मांगो, बेशक बेशक, वो सबका रखे वाला है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। और हमद बारी ताला का आखिरी बंद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। और मोहतरम जनाब उस्तादों के उस्ताद अलीम खैराबादी साहब अगर जहां भी हो, मैं उनकी दुआएं चाहता हूं और अपने इस आखिरी बंद में शरीक करता हूं। मुलाहिजा फरमाए हाज़रीन, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है। इज्जत उसी के हाथ है, जिल्लत उसी के हाथ, इज्जत उसी के हाथ है, जिल्लत उसी के हाथ, दौलत उसी के हाथ है, गुर्बत उसी के हाथ। इज्जत उसी के हाथ है, जिल्लत उसी के हाथ, दौलत उसी के हाथ है, गुर्बत उसी के हाथ। गैरों के आगे हाथ में फैलाऊं किस लिए, गैरों के आगे हाथ में फैलाऊं किस लिए। सारे जहान की है हुकूमत उसी के हाथ। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। अल्लाह है गरीबी में भी सुल्तान रखेगा, अल्लाह है गरीबी
पे ईमान रखेगा, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। और हाज़रीन, कमेटी का ये हुक्म है कि 2 शेर मैं उस नाते पाक का पढ़ूं, जिस नाते पाक का हमारे कमेटी वालों को जो शिद्दत से इंतजार है। पेश करता हूं, 2 शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, फिर इसके बाद एक नया कलाम सुनाऊंगा। मुलाजा फरमा, एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये खड़े जो है ये भी एक बार कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मतलब पेश करता हूं कि मरहबा 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 आ गए मुस्तफा। दिल भाई फारूक भाई शरीक करता हूं कि मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। देखो दुल्हन बने आज की रात है, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। देखो दुल्हन बने आज की रात है, मरहबा। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। देखो दुल्हन बने आज की रात है, बंदगी को नया रास्ता मिल गया, बंदगी को नया रास्ता मिल गया। सबने पाई खुशी आज की रात है, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। देखो दुल्हन बने आज की रात है। और ये नाते पाक का बेहतरीन शेर मेराज के पस मंजर में मुलाहिजा फरमाए। इरशाद पढ़े भाई, बहुत खूबसूरत पढ़े। जी जी शुक्रिया, पढ़ रहा हूं कि क्या बताऊं मैं सरकार का मर्तबा। क्या बताऊं मैं सरकार का मर्तबा। जब गए अर्श पर सरवरे अंबिया, जब गए अर्श पर सरवरे अंबिया। रब ने उनको नमाजों का तोहफा दिया, रब ने उनको नमाजों का तोहफा दिया। लेके आए नबी आज की रात है, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। देखो दुल्हन बने आज की रात है। अब दोस्तों आइए मैं एक नया कलाम 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, पेश करता हूं। मुलाजा फरमाए। जी पढ़ रहा हूं कि मरहबा सल्ले अला। बच्चों एक बार कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। शुक्रिया कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुस्तफा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आपको देख के ये अर्श मौला ने कहा मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुस्तफा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आपका आना बाइस रहमत, आपका आना बाइस रहमत। आपने बख्शिए हमको इज्जत, बख्शे गा रब
जन्नत बख्शेगा रब उसको जन्नत। हक ताला को है मतलूब मोहम्मद की रजा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुस्तफा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला।